हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द एनिमी। विस्टास का अगला चैप्टर है द एनिमी। दिस इज रिटन बाय पर्ल एस बर्क। बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है, पर्ल एस बर्क। अच्छा, तो बच्चों ये उस समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, तब की ये स्टोरी है। अब वर्ल्ड वॉर 2 जो हो रही थी वो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, यूएसए, यूएसएसआर, इन सबके बीच में वर्ल्ड वॉर हो रही थी। तो जो हमारी स्टोरी है, इस स्टोरी में जो हमारी दो कंट्रीज आ रही हैं, दैट दे आर जापान एंड अमेरिका। ठीक है, तो अब जापान, एक तरफ जापान है और एक तरफ अमेरिका है, और वो दोनों एनिमीज थे क्योंकि वॉर हो रही थी। तो अब क्या था, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज डॉक्टर सडाओ हॉकी। अब डॉक्टर सडाओ हॉकी, ही गॉट ट्रेन्ड इन अमेरिका। जब वो 22 इयर्स की एज के थे तो उनके फादर ने उनको यूएस से भेज दिया था टू स्टडी सर्जरी एंड साइंस। उनके जो फादर थे, डॉक्टर सडाओ के जो फादर थे, वो बहुत ही क्वाइट मैन थे और ही वाज वेरी मच वरीड अबाउट सडाओ स्टडीज। वो सिर्फ उसको एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे और डेफिनेटली साथ में ये भी चाहते थे कि उसकी लाइफ शुरू हो जाए और सब कुछ अच्छा सेटल्ड हो। ठीक है, तो अब डॉक्टर हॉकी सडाओ, ही गॉट ट्रेन्ड इन अमेरिका। ही लिव्स नियर बीच। उसका जो घर है वो बीच के बिल्कुल पास में है एंड सराउंडेड विद पाइन ट्रीज, और उसके घर के आसपास सारे पाइन के ट्रीज हैं। अब डॉक्टर सडाओ कहते हैं, मुझे याद आता है कि जब मैं छोटा था तो इन पाइन के ट्रीज पे मैं यूं ही चढ़ जाता था, और ये मैंने टेक्निक कहाँ से सीखी थी, जब मैं अपने फादर के साथ साउथ सी आइलैंड देखने गया था, तो वहां पे मैंने ये टेक्निक सीखी थी कि पाइन के ट्रीज पे कैसे फटाफट चढ़ जाती है। डॉक्टर सडाओ के जो फादर हैं, ही वाज वरीड अबाउट हिज सन्स फ्यूचर। He had sent Dr. Sadao to America at the age of 22 and he came back at the age of 30. क्या पढ़ के आए थे वो? Surgery and Science. And he got expertise in his profession. वो expert थे अपने profession के। डॉक्टर सडाओ के फादर का एक और मानना था कि जितने भी आइलैंड हैं जापान में, दे आर दी स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ जापान। मतलब ये जो आइलैंड्स हैं, इनकी ब्यूटी एक दिन जापान को बहुत आगे तक लेकर के जाएगी और जापान बहुत डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये डॉक्टर सडाओ के फादर का सोचना था। अब जब डॉक्टर सडाओ अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ किसी पीजी में उनको एक गर्ल मिलती है जिसका नाम है हना, HANA, हना। ठीक है, तो डॉक्टर सडाओ जहाँ पे रहते हैं वो है प्रोफेसर हार्ली। प्रोफेसर हार्ली के घर में वो पीजी में रहते हैं। उनको वो घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्योंकि पढ़ना था तो इसलिए ही हैड टू स्टे देयर। डॉक्टर सडाओ बहुत ही सिंसियर किस्म के व्यक्ति थे, बहुत सिंसियर स्टूडेंट थे। वो किसी भी बात पे अपने फादर के साथ जिद नहीं करते थे। राइट, तो डॉक्टर सडाओ ने वहीं पे हना से मुलाकात किया और डॉक्टर सडाओ ने ये एश्योर किया, लाइक बिफोर गेटिंग इनटू लव, ही एश्योर्ड कि वो प्योर रेस की हैं या नहीं। मतलब मैं जापानीज हूँ, वो भी जापानीज हैं कि नहीं। राइट, जब उनको पता चल गया कि वो प्योर रेस की हैं, उसके बाद ही उन्होंने उसको प्रपोज किया। ठीक है, और अपने फादर की रजामंदी से ही उन्होंने उसके साथ शादी करी। नाउ डॉक्टर सडाओ गॉट एक्सपर्टी। वो किस चीज में एक्सपर्ट हो गए थे? ही बिकेम साइंटिस्ट ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड रेंडर वूंड क्लीन। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो भी वूंड का निशान रह जाता है वो बिल्कुल साफ हो जाए, कोई निशान ना बचे। इस पे उन्होंने रिसर्च किया था एंड ही बिकेम अ साइंटिस्ट ऑल्सो। तो अब उसके फादर जो थे, बिफोर ही डाइड, अपने मरने से पहले उन्होंने डॉक्टर सडाओ को एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हुए देख लिया, एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनते हुए देख लिया एंड हना के साथ शादी भी करवा दी अपनी रजामंदी से, बिकॉज शी वाज ऑफ प्योर रेस। ओके, देन जब डॉक्टर सडाओ, जब जापान के सभी जितने भी लोग थे उनको वॉर के लिए भेजा जा रहा था, ट्रूप्स में भेजा जा रहा था, तो डॉक्टर सडाओ को रिटेन कर लिया गया था। रिटेन मतलब रोकना। डॉक्टर सडाओ को रोक लिया गया था जापान में। क्यों रोक लिया गया था? क्योंकि जो जनरल थे,
जो जापान के जनरल थे, ही वॉज नॉट वेल, वो बीमार थे। तो वो बीमार थे तो उन्होंने ये सोचा था कि मुझे कभी भी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि डॉक्टर सडाओ बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर थे, इसीलिए डॉक्टर सडाओ को ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया था, जस्ट टू टेक केयर ऑफ द जनरल्स हेल्थ। नाउ वन फाइन इवनिंग डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ हाना अपने घर के बाहर वरांडे की तरफ खड़े हुए होते हैं और बीच की तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है, डॉक्टर सडाओ की वाइफ ने बहुत सुंदर किमोनो पहना हुआ है और वो एक जापानीज ड्रेस रहता है विच इज टाइड अप विद अ बेल्ट, विद अ वेस्ट बेल्ट। तो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। तो डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ बहुत ही कामली कूलली बाहर खड़े होते हैं और अच्छा गुड टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे घर के अंदर हैं विद नर्सिंग लेडी। नर्सिंग लेडी कौन होती है बेटा? जो बच्चों का ध्यान रखती है, उसको बोलते हैं नर्सिंग लेडी। नर्सिंग लेडी, राइट। नाउ नर्सिंग लेडी का नाम क्या था? यूमी, YUNI, यूमी। तो नर्सिंग लेडी के साथ दोनों बच्चे अंदर थे और डॉक्टर सडाओ और उसकी वाइफ बाहर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। नाउ व्हेन दे वर talking about the beauty of the beach, the beauty of the pine trees, suddenly उनको एक shadow उनकी तरफ आता हुआ नजर आता है। तो वो क्या देखते हैं अपनी तरफ आता हुआ? A stranger creature washed ashore। उनकी तरफ एक स्ट्रेंजर सा क्रीचर चल के आ रहा होता है पानी के अंदर से। अब डॉक्टर सडाओ मन में, अब जब आप दूर से किसी को देख रहे हो बड़े सारे ख्याल आते हैं, ये वो होगा, ये वो होगा। तो समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग विद डॉक्टर सडाओ आल्सो। डॉक्टर सडाओ ये सोच रहे थे कि ये जो दूर से आ रहा है, मुझे लगता है कोई एक फिशरमैन है हु इज वुंडेड, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, उसको कुछ लग गया है, कुछ हो गया है, इसीलिए वो ऐसे गिरते पड़ते आराम से यहाँ तक चल के आ रहा है। नाउ द स्ट्रेंजर मैन, ही वाज अ वुंडेड मैन, टैटर्स इन रॉकी एरिया। जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो जगह जगह से फटे हुए थे और कितनी जगह घाव हुआ पड़ा था, क्योंकि बीच पे जगह जगह रॉक्स रहती हैं अंदर। तो रॉक्स पे गिर के, लग के, पड़ के जगह जगह घाव हुआ था और सारे कपड़े टैटर हो चुके थे, फटे हुए थे। अब जैसे ही वो वुंडेड मैन उनके पास आ जाता है एकदम, और वो तैयारी कर रहे होते हैं उस वुंडेड मैन को वॉश करने की, क्योंकि ही वाज ऑल इन ब्लड। अब उसको जैसे सीधा करते हैं, वो क्या डिस्कवर करते हैं? दैट ही इज अ वाइट मैन। और मैंने आपको स्टोरी के शुरू में ही बता दिया था दैट जापान एंड अमेरिका वर एट वॉर। तो ये दोनों क्या थे? एनिमीज। तो अब ये वाइट मैन कौन है उनके लिए? ही इज एन एनिमी, राइट। और वो है कौन? ही इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। वो वॉर जो चल रही थी, उस समय वॉर तो चल ही रही थी, तो वो वॉर का एक प्रिजनर है जिसको बहुत चोटें लगी है, जिस पे बहुत टॉर्चर हुआ है, बॉडी बुरी हुई पड़ी है, एंड प्लस उसको बुलेट शॉट भी लगी हुई है उस समय पे जिस समय वो डॉक्टर सडाओ के पैरों में आके गिर जाता है। ठीक है, अब डॉक्टर सडाओ ने फटाफट एक सी मॉस पैक उसके वुंड पे लगाया ताकि ब्लड थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि उसको गन का वुंड था, उसको शॉट का वुंड था। ठीक है, नाउ डॉक्टर सडाओ अपने गार्डनर को बोलते हैं, उनके घर में एक ओल्ड गार्डनर होता है, उस गार्डनर को बोलते हैं कम एंड गेट बकेट ऑफ वाटर, हमें इसको वॉश करना है, ये सब वुंडेड है बुरी तरह से। और यूमी को भी बुलाया जाता है कि पानी डालो इसके ऊपर। ठीक है, तो यूमी पानी ले करके तो आ जाती है, बट जैसे ही वो देखती है टुवर्ड्स द मैन एंड शी फाइंड्स दैट वो तो एक वाइट मैन है, तो वो वहीं पे बकेट रख के अंदर चली जाती है। या तो मैं लीव कर दूंगी हाउस, या फिर मैं अंदर जा रही हूँ, आई विल नॉट टच द मैन, मैं कुछ नहीं करूंगी इस आदमी का, मैं अंदर जा रही हूँ, आपने जो करना है कर लीजिए, और आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही गार्डनर करता है। गार्डनर क्या कहता है, यहाँ ध्यान से देखना बेटा, गार्डनर क्या कहता है कि ये जो गन और सी हैं ये रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। ये ओल्ड गार्डनर हना से कहता है दैट गन एंड सी विल टेक द रिवेंज फ्रॉम यू। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अब ये जो प्रिजनर है, इसको एक बार तो गोली लगी, वो तब भी नहीं मरा, पानी में मर सकता था,
पानी में इतना चल के आ रहा है, वहां तक जगह जगह इतनी बुरी हालत है, पानी में मर सकता था, पानी में भी नहीं मरा, तो अब तुम इसको बचाने जा रही हो, तो ये जो गन और सी हैं ये तुमसे वापस आके रिवेंज लेंगे। तो हना कहती है कि मैं फालतू की बात नहीं मानती, फिलहाल मुझे ये पता है कि इसको बचाना है बिकॉज ही इज डाइंग, राइट। अब डॉक्टर सडाओ को ये पता था कि वो एक अमेरिकन है जो कि एनिमी है, लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर सडाओ को अपना प्रोफेशन का रिस्पेक्ट भी करना था, क्योंकि डॉक्टर का क्या प्रोफेशन है, उनको ये ध्यान आ जाता है कि जब मैंने ओथ ली थी, जब मैंने शपथ ली थी, तो मैंने ये बात बोली थी कि मैं जिसकी भी जान बचा सकता हूँ मैं पूरी जी जान लगा के उसकी जान बचा दूंगा, तो मैं इसको मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। तो इसीलिए डॉक्टर सडाओ किसी भी उससे कुछ नहीं कहते, सर्वेंट से यूमी और डॉक्टर सडाओ अपने आप मैनेज करते हैं, उसको ड्रैग करके अंदर तक लेके जाते हैं, उसको वॉश करते हैं, ब्लड वगैरह साफ किया जाता है, ठीक है। और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो सडाओ थॉट दैट ही विल डाई, ठीक है। अगर मैं शेल्टर देता हूँ अमेरिकन को तो मुझे जेल हो जाएगी, और मुझे जेल हो जाएगी तो ये एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा, बिकॉज मैं बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर चुका हूँ जापान में, मेरी एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, फॉलो अप है। एंड अगर मैं इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देता हूँ ये तब भी मर जाएगा, क्योंकि वो इसको मार ही देंगे, और वैसे भी जो इसकी हालत है मरने वाली ही है। और वो सर्वेंट्स के बारे में सोचता है तो वो सोचता है छोड़िए, रहने दीजिए, हना को बोलता है हम लोग ही इसको मैनेज कर लेंगे। तो हना उसको अपने डिसीज्ड जो फादर इन लॉ है उनके कमरे में लेकर के जाती है और वहाँ पे लिटाती है। वाइट कलर का बेड कवर बिछा हुआ है, तो वो थोड़ा सा शी इज वरिड अबाउट कि मेरा वाइट कवर गंदा हो जाएगा, बट स्टिल शी फॉरगेट्स, और वो उसको लेटा देती है और उसको क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं। और डॉक्टर सडाओ तैयारी करते हैं टू ऑपरेट दी वुंडेड मैन। नाउ डॉक्टर सडाओ डिसाइड करते हैं कि मुझे इस वुंडेड मैन को ठीक करना है, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर मैं इसको मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। तो अब क्या होता है, नाउ द सीन इज दे आर हना एंड डॉक्टर सडाओ आर प्लानिंग टू ऑपरेट द वुंडेड मैन। अब डॉक्टर सडाओ बिल्कुल इमरजेंसी जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में करते हैं वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, सारे अपना सामान, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट सब कुछ ले आते हैं, अपना कोट पहन लेते हैं, और वो हना से बोलते हैं दैट यू आर गोइंग टू असिस्ट मी इन दिस। बट हना ने आज तक ऐसा काम नहीं किया हुआ, तो शी इज अफ्रेड, शी इज पैनिकी। बट देन डॉक्टर सडाओ कहते हैं बिकॉज आई एम अलोन एंड आई अलोन कैन नॉट मैनेज, आई नीड फ्यू थिंग्स, तो आपको मेरे को असिस्ट करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं गो एंड गेट सम टॉवल्स, ठीक है। तो वो टॉवल्स लेकर के आती है, घर में लेडीज होती हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि ये गंदा हो जाएगा वो गंदा हो जाएगा, तो वो तभी लेकर के आती है। वो चाहती है कि जो आसपास में जितना भी सामान है उन सब पे ब्लड ना गिरे, मैट पे ब्लड ना गिरे, ये ना हो वो ना हो, लेकिन एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज वो कितना संभाल पाएगी, तो सब कुछ चल रहा होता है। अब डॉक्टर सडाओ हना को बोलते हैं दैट एनेस्थीसिया तुमको देना पड़ेगा तभी मैं ये कर पाऊंगा। डॉक्टर सडाओ ने ये बोलते ही हना को टेंशन हो जाती है, और हना ने आज तक ये सब कुछ होते हुए कभी देखा ही नहीं है, तो हना को वॉमिट हो जाता है, हना को तबीयत खराब होने लग जाती है। बट देन हना कहीं से भी कारेज गैदर करती है और फिर वापस आती है डॉक्टर सडाओ के पास उसको असिस्ट करने के लिए। तो अब एक हैंकरचिफ में एनेस्थीसिया का वो केमिकल डाल के डॉक्टर सडाओ उसको एनेस्थीसिया देने के लिए हना से बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो एनेस्थीसिया देती है, टावल ले आती है, राइट। अब डॉक्टर सडाओ को अपनी एनाटॉमी याद आ जाती है, जब वो पढ़ते थे तब क्या सर्जन किसी प्रोफेसर ने क्या कहा था, सर्जन मस्ट नो बॉडी फुली। जब सर्जन किसी को ऑपरेट कर रहा है तो वो तभी करना चाहिए जब वो एक्सपर्ट है। सर्जन को वो काम तभी करना चाहिए जब वो पूरी एक ह्यूमन बॉडी को अच्छे से जानता है, और अगर वो नहीं जानता और वो तब कर रहा है तो व्हाट इट इज कॉल्ड द कार्डिनल सिन। वो एक पाप होगा अगर आप ह्यूमन बॉडी को नहीं जानते और आप लेकर के उस पर ऑपरेट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो वो एक कार्डिनल सिन होगा, वो एक मर्डर कहलाएगा। बट डॉक्टर सडाओ क्योंकि वो एक्सपर्ट थे तो वो क्या होता है, यही सब सोचते सोचते उनको बुलेट मिल जाती है और वो सडनली बुलेट निकाल देते हैं। वो अपने मन में बोल रहे हैं हियर आई गॉट यू, मुझे मिल गए तुम, और बुलेट निकाल देते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर सडाओ ने ये सब कुछ कर दिया है। डॉक्टर सडाओ उसकी पल्स चेक करते हैं, कभी तो फ्लक्चुएट कर रही होती है बट स्लोली एंड कामली वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो डॉक्टर सडाओ अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अब ये नहीं मरेगा, अब ये बच जाएगा।
अब ये जो वुंडेड मैन है वो सडनली जाग जाता है, एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया, वो उठ गया है, जाग गया है. नाउ Hannah is afraid of the wounded man and even the wounded man is afraid of Hannah because दोनों enemies हैं और enemies एक साथ हैं. वो उसकी केयर कर रहा है, वो उसके घर में शेल्टर्ड है, तो दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से घबरा रहे हैं. अब ये जो जितने भी जापानीज होते हैं वो पोर्सलिन स्पून से अपना यूटेंसिल्स यूज करते हैं इसके लिए, खाने पीने के लिए, तो वो उसको सूप पिला रही होती है. देन सर्वेंट्स जितने भी होते हैं वो अमेरिकन का कुछ भी काम करने के लिए रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं. दे गो फॉर डिसर्शन. हम जा रहे हैं नौकरी छोड़ के, बहुत दिन हो गए आपने इसको घर में रखा हुआ है, हम लोग और नहीं झेल सकते. अब जब थर्ड डे होता है तो स्ट्रेंजर उठ के बैठ के कोशिश करता है बिकॉज स्टार्टेड फ्लाइंग डाउन, और वो वैसे भी डरा हुआ है कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं. तो डॉक्टर सडाओ एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि क्लॉट जम जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम लेट जाओ, अभी तुम्हें बैठना अलाउड नहीं है. तो वो उसको एडवाइस करते हैं नॉट टू डू सो. देन द स्ट्रेंजर टेल्स दैट आई एम टॉम, मेरा नाम टॉम है. तो डॉक्टर सडाओ कहते हैं प्लीज़ मुझे अपने बारे में कुछ मत बताओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम कौन हो. तो टॉम ये पूछता है कि अब आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं, अब मेरे साथ आगे फ्यूचर में क्या होगा. तो डॉक्टर सडाओ उसको कुछ भी नहीं कहते. फिर डॉक्टर सडाओ ही राइट्स अ लेटर टू द पुलिस. वो लिख रहे होते हैं, सारा नरेट कर रहे होते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, कौन आया, फिर मैंने क्या किया. बट किसी वजह से वो लेटर अनफिनिश्ड रह जाता है, उनके ड्रॉर में वो रख देते हैं. अब सडनली हना को विंडो के बाहर दो लोग यूनिफॉर्म में आते हुए, कॉप्स की यूनिफॉर्म में आते हुए नजर आते हैं. तो हना बहुत घबरा जाती है कि यहाँ तो अमेरिकन है घर में, ये लोग घर में आ गए, कुछ है, क्या बात है, इनको खबर मिल गई एंड ऑल दैट. वो बहुत पैनिकी हो जाती है. तो वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो वो लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर सडाओ को लेने आए हैं बिकॉज जनरल इज सीरियसली अनवेल. तो हना का रिएक्शन होता है ओके. तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, वो बहुत अनवेल है, जल्दी बुलाइए डॉक्टर सडाओ को. वो इसीलिए ओके बोल देती है कि वो थोड़ा सा काम हो जाती है बिकॉज उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है. ठीक है. तो ओल्ड जनरल इज नॉट वेल. टू कॉप्स इन यूनिफॉर्म आते हैं बिकॉज जनरल को हार्ट अटैक आ रहा है. डॉक्टर सडाओ गोज टू द जनरल. वो जनरल को ट्रीट करने जाते हैं. जनरल को बहुत विश्वास है डॉक्टर सडाओ पे. वो ये कहता है जनरल कि अगर मैं तुम्हारे हाथों मारा गया ना तब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन किसी और डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे जानबूझ के मार दिया. ठीक है. अब डॉक्टर सडाओ उसी विश्वास को पकड़ के चलते हैं और वो जनरल को सब कुछ बता देते हैं. तो जनरल उनको प्रॉमिस करता है कि मैं 2 प्राइवेट असैसिन्स भेजूंगा, मतलब 2 प्राइवेट बाहर से वो भेजूंगा जो मर्डर कर देंगे, प्राइवेट गुंडे भेजूंगा काइंड ऑफ, जो मर्डर कर देंगे उसका, और तुम कहोगे तो बॉडी भी ले जाएंगे. तो डॉक्टर सडाओ कहता है प्लीज़ आप जैसे करना है कर लीजिए, बट मुझे इससे बाहर निकलना है. ठीक है. अब डॉक्टर सडाओ डिसाइड करते हैं कि हना को मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा. डॉक्टर सडाओ 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात तक वेट करते हैं कि अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा. लेकिन 4 नाइट्स बीत जाती हैं. बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं डॉक्टर सडाओ, लेकिन कोई भी नहीं आता. तो जनरल promises to send private assassins, stranger will be killed. But Dr. Sadao was restless because nobody turned up for 2 to 4 nights. वो हना को भी कुछ नहीं बताते और अपने अंदर भी बात रख रहे होते हैं, और वो परेशान भी होते हैं कि अभी तक कोई नहीं आया और अमेरिकन मेरे घर में शेल्टर्ड है. असैसिन्स तो आए नहीं. तो अब डॉक्टर सडाओ इज वरीड कि अब मैं इसका क्या करूं. तो डॉक्टर सडाओ प्लान करते हैं स्ट्रेंजर का एस्केप. अब वो प्लान करते हैं जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उसका एस्केप प्लान करते हैं. कैसे प्लान करते हैं, वो उसको बोलते हैं कि यहाँ पास में एक लोनली आइलैंड है, तुम वहाँ पे जाके रह लो. वो आइलैंड को जो बॉर्डर है वो नहीं किया गया है, वो आइलैंड चारों तरफ पानी ही है, कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा, और तुम उस आइलैंड पे जाके रहो. मैं तुम्हें अपनी स्टाउट बोट दूंगा, उस पर तुम बोट पे जाके मैं तुम्हें सारे जितने भी एसेंशियल्स हैं, बॉटल्ड वाटर, फूड, क्लोथ्स, एवरीथिंग, मेडिसिन आई विल गिव यू. यू गो एंड स्टे देयर बिकॉज मैं तुम्हें घर में अपने नहीं रख सकता. ठीक है. तो अब वो उसको सारा अरेंजमेंट करके देते हैं और उसको उस आइलैंड पे शिफ्ट करने के लिए सारी तैयारी करते हैं. और उसको एक हेल्प के लिए और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास फूड खत्म हो जाए या तुम्हें वहाँ से, तुम जहाँ पे रहोगे वहाँ से कोरियन बोट क्रॉस करेगी
ठीक है, फिशिंग बोट। तो अगर तुम्हें वो बोट बहुत दिन तक नहीं मिले या तुम्हारा फूड खत्म हो जाए तो तुम मुझे सिग्नल दोगे। तो अगर फूड खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे 2 बार फ्लैश लाइट सिग्नल करोगे। तो और किस समय करोगे? जब सन डाउन ओवर द होराइजन, जब सन डाउन हो रहा होता है। कब करेंगे? जब सन डाउन ओवर द होराइजन, जब बिल्कुल सन डूबने को होता है तब तुम मुझे 2 बार फ्लैश लाइट करोगे। तो इसका मतलब तुम्हें फूड चाहिए और तुम 1 बार फ्लैश लाइट करोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी तक कोई भी हेल्प नहीं मिली है, कोई भी कोरियन बोट वहां से क्रॉस नहीं करी है। ठीक है, अब वो प्लान करते हैं उसको वहां से एस्केप कराने का और वो उसको वहां से निकाल देते हैं। और अमेरिकन बहुत खुश होता है कि तुमने मुझे नहीं मारा, आई एम ग्लैड कि तुमने मुझे नहीं मारा। तो डॉक्टर सडाव कहते हैं मैं अपनी भी जान बचा रहा हूँ इसके साथ ही, तो तुम जाओ। ठीक है, अब वो जब जनरल से मिलते हैं बाद में तो जनरल को बोलते हैं कि वो अपने आप भाग गया। वो उसको बताते नहीं है क्या हुआ, वो कहते हैं कि वो अपने आप भाग गया, अब आपको असैसिन्स भेजने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सर्वेंट्स गए होते हैं उनको भी यही बताया जाता है कि वो अपने आप भाग गया। तो वो जितने भी सर्वेंट्स हैं वो वापस काम पे आ जाते हैं, लाइफ कम्स टू द नॉर्मल। मगर डॉक्टर सडाओ ये ही समझ नहीं पाते हैं, ही वाज वंडर्ड कि मैंने उसको क्यों नहीं मारा, मैं टॉम को क्यों नहीं मार पाया। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन, मैंने अपना प्रोफेशन के लिए इतना डिग्निफाइड हूँ, इतना रिस्पेक्ट है, इतना मैंने ओथ लिया था कि मैं हर किसी की जान बचाने की कोशिश करूंगा। तो जिसको मैं बचा रहा हूँ उसको मैं अपने ही हाथों से मार कैसे सकता हूँ, विच इज़ वेरी गुड। तो ये पूरी स्टोरी ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड है और बच्चों सब चीज़ से ऊपर ह्यूमैनिटी ही होती है। अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है ना तो हम लोग कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो लाइफ में उन सबको झेल जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, ये था सारी स्टोरी हमारी द एनिमी के बारे में। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपके लिए लेकर आई थी। आपको मेरी स्टोरी पसंद ज़रूर आएगी, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे विद न्यू स्टोरी। थैंक यू।